सो स्टूडेंट्स, 5-6 दिन के बाद वीडियो हो रही है और शायद आज मैं मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा। 3-4 वीडियो डाल ही देता है, ठीक है, एक साथ आप देख सकते हैं। सो अब तक जो अपन ने देखा था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये याद होना चाहिए आपको बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही काम आएगा आपको। एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहीं पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। फिर हमने देखा था एक्चुअली कि देखिए बेटा, बॉडी जब मेन पोजीशन से दूर ऐसे निकलेगी, इस टाइप से ऐसे जाएगी, तो उसी वक्त रिस्टोरिंग पोज बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट होगा। रिस्टोरिंग पोज बॉडी को कहाँ पे, इनिशियल मेन पोजीशन की तरफ खींचेगा। तो डेफिनेटली देखिए ना कि इसको कोई ना कोई ऐसा खींच रहा है और बॉडी इधर जा रही है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कम होते 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 सबसे होते होते कम होती जाएगी और एक ऐसी पोजीशन आएगी कि रिस्टोरिंग फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बॉडी की जो स्पीड है वो एकदम जीरो हो जाएगी। बोले तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है बॉडी रेस्ट होती है, रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, और फिर अब बॉडी यहाँ पे रुक गई है। अब रिस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन की तरफ खींच रहा है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो धीरे धीरे स्पीड कम होते होते स्पीड यहाँ पे रेस्ट है, तो धीरे धीरे स्पीड जो है बढ़ते सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगी, मेन पोजीशन पे, ठीक है, मेन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी। और फिर जब ऐसे जाएगा तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींचेगा, तो अगेन धीरे धीरे स्पीड कम होते होते लास्ट में बॉडी यहाँ पे रुकेगी, फिर अगेन बढ़ेगी मेन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा, फिर अगेन कम होगी। तो इस टाइप से ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। कहने का ये मतलब है कि आपको याद कहाँ पे रहेगा कि वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम। तो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकती है, मीन्स वहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम होगी, कितनी, 0, और सबसे ज़्यादा फिर कहाँ पे, मीन एक्सट्रीम पे 0, तो मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कितनी, ये ओमेगा, ठीक है। इसका टोटली उल्टा आपका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, एक्सट्रीम पे, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टोटली अपोजिट हो जाती है, 180 से चेंज हो जाती है। मतलब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे चेंज होती है, भले वो 0 रहेगी मगर उसकी सबसे ज़्यादा चेंजिंग जो है, चेंज कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम पे। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे चेंज होती है, इसलिए एक्सेलरेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, कितना, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मिनिमम कितना, 0 मेन पोजीशन पे, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, ठीक है। मेन पोजीशन पे 0 और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा, ए इतना हो जाएगा, ओके। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिए है। अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं बेटा, देखिए इससे नाम भी दिख रहा है, फेज ऑफ ईएसएचएम। फेज ऑफ ईएसएचएम, देखो ये टॉपिक एक्चुअल में इस चैप्टर में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, मगर ये बाकी के चैप्टरों के लिए, क्योंकि इसके बाद अपन वेव मोशन, स्टेशनरी वेव जो देखने वाले हैं, जो कंबाइन चैप्टर हो चुके हैं 2 मिलके, है ना, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना फिजिक्स 2 में भी 1-2 ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे इसका काम आने वाला है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हम देख रहे हैं बेटा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फेज ऑफ एसएचएम, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फेज ऑफ एसएचएम। और आगे बोलते हैं व्हाट इज मीन बाय फेज कांस्टेंट और इपोक, अच्छा नाम है, फेज कांस्टेंट या फिर इपोक, या इसका दूसरा भी और एक नाम है इनिशियल फेज भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज, ठीक है। तो ये क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं फेज ऑफ एसएचएम की। इसके लिए थोड़ा सा हमको टाइम पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टॉपिक जो है आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम पास करते हैं। देखिए अब बेटा, यूसीएम और एसएचएम इन दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि जब बॉडी जो है यूसीएम करती है, बॉडी यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है विथ कांस्टेंट, यूसीएम बोले तो ओमेगा कांस्टेंट रहता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तभी उसका प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन बोले तो कहीं ना कहीं आप 2 टाइप से बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन इट इज परपेंडिकुलर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इमेज ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। तो एखादा इमेज बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो एखादी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसका प्रोजेक्शन हम अगर निकालते, परपेंडिकुलर निकालते जाते हैं कहाँ पे, डायमीटर पे, तो वो डेफिनेटली क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव किए थे। एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन डायमीटर, ठीक है।
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम प्रोजेक्शन निकालते कहाँ पे, डायमीटर पे, तो वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। सो देखिए, मतलब बॉडी ऐसी घूमेगी तो उसका प्रोजेक्शन ऐसा करेगा डायमीटर पे, ठीक है। मिल लो, तो प्रोजेक्शन की और यूसीएम ये दोनों का रिलेशन है। तो समझ लो बेटा, बॉडी यहाँ पे है, यूसीएम वाली बॉडी यहाँ पे है, तो एसएचएम वाली बॉडी यहाँ पे रहेगी, है ना। दैट इज एंगल 0, है ना। यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल यहाँ से अपन ने लिए थे, फिर बॉडी यहाँ पे आई थी तो थीटा था ना यहाँ पे बॉडी अगर आती है, यहाँ पे थीटा एंगल लिए थे, याद आ रहा है आपको, ठीक है। अब बॉडी बेटा यहाँ से दैट इज एंगल 0, मतलब मीन पोजीशन पे जब बॉडी रहती है इनिशियली, तो एंगल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ओके, अपन टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा देख लीजिए। फिर यूसीएम वाली बॉडी बेटा यहाँ से आ गई एक्सट्रीम पे, तो ये जो एसएचएम वाली बॉडी है ये भी ऐसे ये यहाँ से यहाँ पे आएगी। अब कितना एंगल हो गया, कितना एंगल सब हम यहाँ से, दैट इज इनिशियल पोजीशन, ओके, जिसको अपने 0 पकड़ा, मेन पोजीशन, है ना। अब एक्सट्रीम पे आई, एक्सट्रीम पे आने के बाद मुझे बताइए यहाँ पे ऐसे आ गई पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। तो कितना एंगल हो गया ये, 90 π/2 बोले तो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर बॉडी है तो एंगल कितना रहेगा, π/2 रहेगा, ठीक है। फिर यूसीएम वाली बॉडी बेटा यहाँ से यहाँ पे आ गई, वहीं पे एसएचएम वाली बॉडी वापस आई होगी, है ना। तो अब कितना एंगल हो गया, अब अगेन मेन पोजीशन पे एंगल कितना हो गया, पाई है, पाई हो गया, ठीक है। और फिर अगेन यूसीएम वाली बॉडी यहाँ से बेटा यहाँ पे आ गई, एसएचएम वाली बॉडी यहाँ से यहाँ पे आई होगी, अब कितना एंगल हो गया, अब चेक करो कितना, π/2 3 π/2। अब बॉडी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एंगल कितना, 3 π/2, ठीक है। और फिर यूसीएम करने वाली बॉडी अगेन वापस एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है, अपनी जगह पे वापस आई है, टोटल कितना एंगल 360 बोले तो 2 पाई, है ना। तो यूसीएम करने वाली बॉडी यहाँ पे आई, तो वहीं पे एसएचएम करने वाली बॉडी यहाँ पे आ गई मेन पोजीशन पे, अब टोटल एंगल कितना, 2 पाई, ठीक है। फिर अगेन बॉडी एक सर्कल कंप्लीट हो गया, अगेन फिर बॉडी यहाँ पे आएगी, यूसीएम करने वाली बॉडी, तो यहाँ से आ गई, टोटल एंगल अब कितना बेटा, π/2 5 π/2, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे 5 π/2। फिर यहाँ से यहाँ पे आई गई, अगेन मेन पोजीशन कितना, 3 पाई। तो इस टाइप से ये कंटिन्यू जो है सिलसिला जो है चालू रहते जाएगा। तो मुझे कहने का ये मतलब है, देखिए अगर एखादी बॉडी जो है एसएचएम करने वाली है, उसकी अगर आपको स्टेट बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है, स्टेट ऑफ एसएचएम, हमको क्या बताना है, स्टेट ऑफ एसएचएम। अब सवाल उठता होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ एसएचएम मतलब क्या। तो स्टेट ऑफ एसएचएम का मतलब होता है कि बॉडी की एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ पे है। एक आधी बॉडी एसएचएम करने वाली है, तो अभी मैंने देखा तो बॉडी कहाँ पे है, ये मुझे कैसे बताना, मैं कैसे बताऊंगा। मुझे 2 बातें बतानी पड़ेंगी, बॉडी का बेटा मुझे बताना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा, है ना। मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट समथिंग 2 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन एक तो इधर जा रही है, एक तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। जब आप ये दोनों बातें बताओगे, डिस्प्लेसमेंट भी बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे, तब आप बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो, और इसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल करने वाला कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी अभी पोजीशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है, ये अगर आप बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो आप स्टेट मतलब आप एक्चुअल में उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की क्या बता रहे हैं, स्टेट। सो सिंपल में स्टेट ऑफ एसएचएम इज नथिंग बट वी हैव टू जस्ट टेल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड आल्सो द डायरेक्शन, ठीक है। अब यार देखिए, आप स्टेट बताना चाहते हैं एसएचएम करने वाले पार्टिकल की, बोले तो ये दोनों बातें आप बताना चाहते हैं, तो ये दोनों बातें बेटा सिर्फ एंगल की सहायता से कवर हो सकती है।
अगर आपने जस्ट एंगल बता दिया कि बॉडी यहां पे है 30 डिग्री पे, समझ लीजिए आपने बता दिया, आपने स्टेट ऑफ एसएचएम बताइए बोले तो आपने आपने क्या बताया कि समझ लो बॉडी एसएचएम करना स्टार्ट कर दी और अभी आपने देखा और आपने बोला हाँ सर अभी बॉडी जो है 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री बोले तो π/6। अब π/6 पे बॉडी है, इसका मतलब यहाँ पे मैं डी लूंगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गिनूंगा, हाँ यूसीएम वाली बॉडी यहाँ पे, मतलब एसएचएम करने वाली बॉडी यहाँ पे है ना, दैट इज 30 डिग्री, यहाँ से गिनूंगा मैं। एसएचएम करने वाली बॉडी यहाँ पे एग्जैक्टली अब देखिए बॉडी की पोजीशन मिल गई, पोजीशन मिली मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया इतना, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पता चलिए कि बॉडी बेटा इधर जा रही है, किधर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट भी बताया जस्ट बाय टेलिंग व्हाट एंगल, आपने जस्ट एंगल बताया कि बॉडी इतने एंगल पे है, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट बताया, देखिए 30 डिग्री और ये हो गया 30, यहाँ पे बॉडी आ गई यूसीएम वाली तो उसका प्रोजेक्शन बोले तो एसएचएम, मतलब एसएचएम करने वाली बॉडी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट पता चला, साथ ही साथ क्या पता चली, डायरेक्शन की बॉडी किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। आपने पोजीशन बताई, आपने स्टेट बताई, आपने बोला सर बॉडी अभी π/2 पे है, π/2 पे है मतलब यहाँ से मैं π90 एंगल गिनूंगा, यहाँ पे आएगी बॉडी, देखो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, साथ ही साथ आप बताओगे सर अब बॉडी, मतलब आपने जस्ट बोल दिया बॉडी π/2 है, π/2 पे तो समझने वाला क्या समझेगा, हाँ यार बॉडी अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसका मतलब बॉडी अभी रेस्ट है और डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है और एम्पलीट्यूड इतना और बॉडी अभी वापस जा रही है किधर, मेन पोजीशन पे। आपने एंगल बताया, आपने स्टेट बताया, आपने बोला कि बॉडी अभी पाई पे खड़ी है, पैरों पे नहीं। अब पाई पे खड़ी इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पाई मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे बॉडी होगी, मतलब बॉडी एसएचएम करने वाली बॉडी यहाँ पे होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, किधर जा रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट भी पता चला, डायरेक्शन भी। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट ऑफ एसएचएम अगर आप बताना चाहते हैं तो आपको जस्ट डिस्प्लेसमेंट और क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन, और ये दोनों बातें कौन बताता है, जस्ट आप काय का यूज करके एंगल की सहायता से आप ये दोनों बता सकते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एसएचएम। और जो स्टेट ऑफ एसएचएम बताती है जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी स्टेट ऑफ एसएचएम बताती है, बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एसएचएम करने वाली बॉडी के बारे में बताती है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताती है, उसके डायरेक्शन बताती है, जो फिजिकल क्वांटिटी ये बताती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम। दिमाग में आ गया बेटा, देखिए बहुत अलग सोच है। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या बताती है, स्टेट ऑफ एसएचएम, उसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम। क्या कहा मैंने, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्टेट ऑफ एसएचएम बताती है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फेज ऑफ एसएचएम कहते हैं। स्टेट ऑफ एसएचएम मतलब ये दोनों बातें बताना है आपको, तो ये दोनों बातें कौन कवर कर सकती, एंगल। सो एंगल इज नथिंग बट, एंगल ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है, इसलिए एंगल को अपन फेज ऑफ एसएचएम कह सकते हैं। ठीक है, दिमाग में आ गया। तो मुझे बताइए अभी बॉडी बेटा 3π/2 पे, इसका क्या मतलब है, वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी और मेन पोजीशन की तरफ जा रही होंगी। अभी फेज समझ लीजिए 2π है, 2π है, इसका मतलब बॉडी ने बॉडी एक सर्कल कंप्लीट हुआ होगा, मतलब बॉडी का 1 एसएचएम कंप्लीट हुआ होगा, है ना, बॉडी मेन पोजीशन पे पहुंच गई होंगी, ऐसा उसने 1 ऑसिलेशन, मतलब हम लास्ट में यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि जब बॉडी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी उसी वक्त उसका एसएचएम 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर होगा, 4a इतना, ठीक है ना, 4 1 2 3 4, और फेज कितने से बढ़ेगा, 2π, है ना यार। एक सर्कल देखो ना, 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल कंप्लीट हुआ, एक सर्कल जब कंप्लीट हुआ होगा तो डेफिनेटली ये देखिए, यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ पे तो वापस ऐसे, यहाँ पे तो इधर, और फिर सर्कल कंप्लीट वापस 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 4a, और फेज कितने से बढ़ जाएगा, 2π। पहले इसमें 1 2 3 4
2 पाई से फेज बढ़ गया, 1 2 3 4, दूसरे रिवॉल्यूशन में अगर 2 पाई से मतलब 4 पाई, इस टाइप से हर ऑसिलेशन में फेज कितने से बढ़ते जाएगा, 2 पाई से। ठीक है, तो दैट ऑल अबाउट योर व्हाट फेज ऑफ एसएचएम। मैं और एक बार बोलता, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी की एसएचएम करने वाली बॉडी की पार्टिकल की क्या बताता है, स्टेट बताती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम। स्टेट बताना है, मतलब आपको दोनों बातें बताना है, और ये दोनों बातें सिर्फ इस सिंगल फिजिकल क्वांटिटी से आप बता सकते हैं। आप जस्ट बता दीजिए हाँ यार बॉडी इतने एंगल पे खड़ी है। ठीक है, अब हमारे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते बेटा, ए साइन क्या ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस, तो डेफिनेटली व्हाट इज दिस, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी होता है वो एंगल है। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, दैट फिजी, ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसी को हम एसएचएम में क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम, ओमेगा टी प्लस अल्फा। अपने नोट्स में अल्फा गायब है, थोड़ा सा चेक कर लेना। ओमेगा टी प्लस अल्फा डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस अल्फा इज कॉल्ड एज फेज ऑफ एसएचएम। ओके, देखिए ना, अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है मतलब बॉडी कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे, साइन जीरो कितना, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर ये 90 है, 90 मतलब कहाँ पे, एक्सट्रीम, चेक करते बरा, एक्सट्रीम पे आ गई मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ए आना चाहिए, ये 90, ये 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए, देखिए डिस्प्लेसमेंट ए आ गया है, समझ रहे। अगर यहाँ पे बॉडी है मेन पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे पाए, पाए फेज, ये पाए है मतलब यहाँ पे, मतलब मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो आना चाहिए। चेक करते हैं, साइन पाए जीरो, जीरो इंटू ए, सॉरी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो दिस इज नथिंग बट फेज ऑफ एसएचएम। ठीक है, ओके, फेज समझ में आ गया। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए कि एंगल जो आते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम। ओमेगा टी प्लस अल्फा एसएचएम में फेज ऑफ एसएचएम का काम करता है। ठीक है, जो हमको स्टेट बताती है बॉडी की, 0 बोलिए, 90 बोलिए, 180 बोलिए, 270 बोलिए, 2 पाई बोलो, 2 पाई बोले तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। अब बेटा एखादी बॉडी ने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया, 5 घंटे पहले ही उसने, हम पहले में बोल दिया, मैं अनडैम्प ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। एक बार बॉडी ने ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर दिया तो बॉडी कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, ऑसिलेशन करती रहेगी। अब यार 5 घंटे पहले ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया, मैं सो गया, 5 घंटे के बाद मेरी जब आंख खुली तो मेरे सामने वो बॉडी दिखी जो एसएचएम करने वो कर रही थी, वो तो कंटिन्यूसली कर रही थी, वो रुकने वाली नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे चालू है, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो उसको तो मोशन कंटिन्यूसली चालू रहेगा। तो कहानी ऐसी देखिए कि मैंने अभी बॉडी का एसएचएम स्टार्ट कर दिया, एक बार तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, फिर बॉडी ने एसएचएम करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर बॉडी की, और मैं सो गया और 5 घंटे के बाद उठा, और 5 घंटे के बाद जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरे सामने बॉडी क्या कर रही थी, एसएचएम, और एग्जैक्टली बेटा वो बॉडी जो है मुझे यहाँ पे दिखी। अब यहाँ पे दिखी तो जिस वक्त मेरी आँख खुली उस टाइम को बेटा मैं 0 पकड़ूंगा, और उस वक्त यहाँ पे बॉडी यहाँ पे दिखी तो मैं क्या समझूंगा कि मेरी जब आँख खुली वो कितने देर पहले एसएचएम स्टार्ट किया, उसने कहाँ से स्टार्ट किया मुझे नहीं पता ना, मगर जब 5 घंटे के बाद मेरी आँख खुली, उसको जिस वक्त मैंने उस बॉडी को देखा जो एसएचएम कर रही थी उस टाइम को मैं 0 पकड़ूंगा, और उस वक्त बॉडी कहाँ पे थी, यहाँ पे, तो मैं क्या सोचूंगा, हाँ यार बॉडी एसएचएम, और यहाँ से उसने एसएचएम स्टार्ट किया। कहने का यह मतलब है कि बॉडी एसएचएम कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उस देखने वाले बंदे के ऊपर कि वो कब देखना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो जब देखना स्टार्ट करेगा उस टाइम को वो 0 पकड़ेगा, और उस वक्त बॉडी जहाँ पे होगी उसी पोजीशन को वो क्या कहेगा, द इनिशियल पोजीशन ऑफ एसएचएम, इनिशियल पोजीशन ऑफ एसएचएम, है ना। अब यहाँ पे समझ लो कि किसी ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, किसी ने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हुआ उस आदमी के लिए, बिकॉज द मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव,
कौन कहां से कब देख रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई देख ही नहीं रहा तो फिर उसके मोशन को कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब उसने देखना स्टार्ट किया तो कब देखना स्टार्ट किया, कहां से देखना स्टार्ट किया, उसके लिए जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए बेटा वो एसएचएम की इनिशियल पोजीशन होगी। तो एसएचएम की इनिशियल पोजीशन बताने के लिए भी कोई ना कोई एंगल होना चाहिए जो एसएचएम की इनिशियल पोजीशन बताता। बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या बताता, इनिशियल पोजीशन बताता है, उसी को हम इनिशियल फेज, उसी को हम इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज, बहुत नाम है इसके, निकनेम बहुत ज्यादा है, इपोक, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट है। ये सभी नाम है। और ये कौन है, ये वो एंगल है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी की क्या बताती है, इनिशियल स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताती है कि बॉडी ने कहां से ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया। अब बॉडी कहीं से भी ऑसिलेशन करे वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कहां से देखना स्टार्ट करेगा। जो उसने जब देखना स्टार्ट किया उस वक्त जो पोजीशन होगी उसके लिए वही उसकी इनिशियल स्टेट होगी। तो जो ऐसी बताती है, जो एंगल, जो फिजिकल क्वांटिटी इसके बारे में बताती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज, इपोक या फिर फेज कांस्टेंट। ओके और हमारे इस एक्सप्रेशन में ओमेगा टी प्लस अल्फा के एक्सप्रेशन में ये जो अल्फा है, अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, इनिशियल फेज और स्टार्टिंग फेज और इपोक या फेज कांस्टेंट। अल्फा को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अल्फा इज वर्क एज इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज, इपोक या फेज कांस्टेंट, जो बॉडी की इनिशियल स्टेट बताएगा। अब बॉडी ने बेटा मेन पोजीशन से स्टार्ट किया। अब मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, इसका क्या मतलब है, अल्फा डेफिनेटली 0 रहेगा, है ना। इनिशियल मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, जब मैंने देखा तो बॉडी यहाँ पे थी, मतलब यहाँ पे थी, तो एंगल कितना हो गया 0, अल्फा क्या रहेगा 0। और बॉडी ने एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पे, तो डेफिनेटली अल्फा कितना रहेगा π/2, अल्फा कितना रहेगा π/2, 90, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन से जब मैंने देखा तो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, तो मैं बोलूंगा एक्सट्रीम पोजीशन पे से बॉडी ने क्या स्टार्ट किया, एसएचएम स्टार्ट किया। अब यहां से स्टार्ट किया बोले तो एंगल कितना 90 बोले तो व्हाट π/2, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर फेज एंड इनिशियल फेज। अच्छे से देखना, ओके। एक बड़ी सी वीडियो बन गई, मगर ये बेटा ये वीडियोस जो है आपको हमेशा काम आएगी। जब भी अपन फेज की बात करेंगे, फेज ऑफ ऑसिलेशन, तो आप बताना है कि वो जो बॉडी की टाइम टी के बाद, जो बॉडी की टाइम टी के बाद क्या बताती है, स्टेट ऑफ एसएचएम, दैट इज फेज ऑफ एसएचएम, ओके। और जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियली बॉडी ने से कहा, इनिशियली बॉडी ने एसएचएम कहां से स्टार्ट किया, वो जो फिजिकल क्वांटिटी बताती है, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेज या स्टार्टिंग फेज या इपोक या फेज कांस्टेंट। ओमेगा टी प्लस अल्फा इज योर फेज ऑफ एसएचएम, वहीं पे अल्फा इज कॉल्ड एज इपोक, ठीक है। सो अच्छे से वीडियो देखिए, चलिए, गुड डे।